हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग बनाने से पहले सबसे पहले मुझे करना क्या होता है, अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये पूरा जेड तक हमें याद होना चाहिए, तब जाके ये हम कोडिंग डिकोडिंग को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये याद करने का ना मेरे पास एक बहुत आसान तरीका है, जिससे आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे और उसे याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने का भी ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को आप यूँ आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको याद कैसे करना है, चलिए देखते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 2-4 लेटर, जैसे ए आपको सबको याद होता है, ए का स्थान 1 है। ठीक है, ए बी सी डी ई तक सबको याद होगा, नो डाउट ई तक आपको सबको याद होगा। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद में जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, बस आपको इसको इस हिसाब से लिखना है। ठीक है, इसमें करना क्या है, ए का 1 आपको सबको पता होता है, ए का 1 आपको सबको पता होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको काम करना है, ए आपका 1 सबको याद है, तो ए के बाद 3 लेटर आउट, बी सी डी आपको उंगली पर याद होगा। ए के बाद ए 1 याद है तो डी, बी का भी 2, सी का 3, डी का 4 आपको याद हो जाएगा। ए बी सी डी 4 को सीधे उंगली पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ई आपको 5 याद है, आपको मेनली याद कौन कौन करना है, ए आपको याद है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20, मतलब ए ई आपको याद होगा, ए का 1, ई का 5 आपको याद होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जो अभी आपको मेनली दिमाग में बैठा के रखना है उसके बारे में बता रहे हैं। ए का 1, ई का 5 आपको याद होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ आपको याद करना है जे का 10 और ओ का 15, जे का 10 और ओ का 15, बस जे का 10, ओ का 15, ये 2 आपको थोड़ा दिमाग में 2 बार दोहरा लेना है। ठीक है, उसके बाद में टी का तो ऐसा नंबर है जिसको आप कभी पूरा दुनिया बिना भूले याद रखता है, वो T20 क्रिकेट मैच, इसीलिए टी का 20 तो सबको याद रहता है, T20। ए का 1, ई का 5, उसके बाद में जे का 10, ओ का 15, टी का 20 आपको याद रखना है। ए का 1, ई का 5, उसके बाद में जे का 10, ओ का 15, टी का 20, हमेशा दिमाग में रिपीट करते रहना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल्स जैसे आपका ए का 1 याद है तो डी पूछेगा आपका, तो ए बी सी डी 4 फटाक से याद हो जाएगा। जे का 10 आपको याद है तो पूछेगा एम का कितना है, तो जे के एल एम 13, बस फटाफट आप इसको निकालते जाओगे फटाफट। देखिए इसमें क्या है ना, आपको ये जब याद है तो उसके बाद 2-3-4 लेटर है, 2-3-4 लेटर आपको अगर पढ़ना भी पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड में आप पढ़ के निकाल लोगे। जैसे J10 आपको याद है तो एम के एल एम 13 आप निकाल लिए, आपको ओ याद है, आपसे क्यू पूछा जाता है OPQ 17 याद है आपको,
ठीक है। T20 याद है आपको, तो टी के बगल में UVWXYZ ये रटा हुआ चीज़ होता है। ऊपर के 4-5 को, नीचे के 4-5 को पूरा रटा हुआ दिमाग में घूमते रहता है। Z का 26, Y का 25 और W का 24 ये तो दिमाग में घूमते रहता है हमेशा। ABCD 4 तक ये पूरा दिमाग में घूमते रहता है। मेनली आपको याद करने में थोड़ा सा दिमाग में दौड़ाने वाला काम करता है ये बीच का चीज़, ये चीज़। तो इसके लिए आप ई अगर आपको याद है तो FGHI ये आप फटाक से बता दोगे। ई आपको 5 याद है, आपको एच पूछा जाता है ई FGH 8 फटाक से हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सिर्फ और सिर्फ सोचो, आपके जुबान पे आ जाएगा कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, उसका नंबर क्या है। ठीक है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो आपको याद भी करने का ज़रूरत नहीं, बस आपको ये 4 को अल्फ़ाबेट 5 को अल्फ़ाबेट आपको याद करना है। ये पूरा आपको याद करना ही नहीं है, बस ये 5 को आप अल्फ़ाबेट याद कीजिए, बस इसको आप फटाफट निकालते जाइए। अब जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पर बिना इसको देखे मैं उसका आंसर दे देता हूँ, बता देता हूँ उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा रहेगा APPLE, इसका कोड क्या होगा? इसका कोड 1 16 16 12 5। देखिए है इसका A का 1, P का 16 16, L का 12, E का 5। एप्पल फटाक से आ गया इसका आंसर शॉर्ट। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम लेके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर निकालते हैं। स्कूल, स्कूल में आप एस के लिए क्या कीजिएगा, तो टी आती ओ के बाद एस आता है, टी से पहले एस आता है, ओ के बाद तो OPQRS कितना हो जाएगा 19। सी के लिए ABC 3 है, ये है। एच के लिए क्या हो जाएगा ABCD, डी के बाद EFGH सीधा आ जाएगा इसका 8 पे। ओ के लिए 15, एल के लिए 12। बस हो गया आंसर, ये आपका हो गया कोडिंग। फटाफट मारिए इसको, आप कुछ नहीं करना है। स्कूल के लिए आप फटाक से कर दिए 19 3 18, 19 3 8, मतलब 1 9 3 8, 1 5 1 5 1 2 आंसर। आपको कोडिंग डिकोडिंग बनाने में कोई दिक्कतें नहीं होगा, सिर्फ आपको सिर्फ ये याद रहे कि हाँ ए के लिए 1, ई के लिए 5, जी के लिए 10, ओ के लिए 15, टी के लिए 20। उसके बाद बगल का 4 लेटर पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे एस के लिए, अब एस क्या है OPQRS 19, ओ 15 पे है, ये है PQRS 15 4 19। सी के लिए 3 आइएगा, एच के लिए ई तो 5 पे है, ये FGH 5 3 8। ओ के लिए, ओ 15 हम पढ़वे करते हैं तो यादें रहता है हमको। एल के लिए JKL 12। 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहली बात तो ये याद करना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात होती है, ये याद करना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात होता है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको अगर नॉर्मली उंगली पर अगर पढ़ने के लिए कहा जाए, अगर आप ये पढ़ो कि अगर आपको क्यू निकालना है, आप ए से पढ़ ABCDEFGHIJKLM, इतना लंबा पढ़ोगे तो आपका टाइम लैप्स होगा। ऊपर से अगर आप थोड़ा भी मिस किए डेफिनेटली वो गलत हो जाएगा। आप भूल जाओगे कि हम कितना चक्कर लगा रहे थे इसको, ये गलत हो जाए। बस आपको ये याद रहेगा, तो इसके बगल में 3-4 लेटर पढ़ना है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। आपको ये पूरा नहीं याद करना है, सिर्फ AEJOT आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद में आप कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो, उसे आप यूँ आसानी से चुटकी में उड़ाइए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर सही लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, बस आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट हमें दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है अभी आपके सपोर्ट का। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।